आज हम वापस सूरदास के शेष रहे पाठ के पद को पढ़ेंगे। पूर्व में हमने कुल 4 पद पढ़ लिए थे, ये 5वां पद है। 5वां पद हमारा उद्धव और गोपियों का जो संवाद है वहां से लिया गया है। इसमें गोपियां उद्धव से पूछती हैं कि तुम जो निर्गुण योग भक्ति के बारे में हमें बताना चाहते हो, उसका क्या परिचय है, उसका क्या परिचय में निर्गुण किस देश का वासी है, कहाँ रहता है, कौन माता है, पिता है, पत्नी है, दासी है। ऐसे गोपियां उद्धव से प्रश्न करती हैं और फिर कहती हैं कि तुम सही सही बताना, अन्यथा तुम अपने जो की है करनी है उसका फल भुगतोगे। इस सारे प्रश्नों को पूछने पर उद्धव के पास में कोई उत्तर नहीं होता है और वो एक ठगा सा और जैसे कह सकते हैं उसकी मति मारी जाती है, ऐसी स्थिति बनती है। देखते हैं हम पद में क्या चीज। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुदाय सौ दे बुझती साचना हासी। कौन है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो वर्ण भेष है, कैसो कई रस में अभिलाषी। पाओगे पुनि कियो अपनो जो रे कहो गासी। सुनत मौन हुए रहो, ठगियो सो सूर सबे मति नासी। निर्गुण गोपियां क्या कहते हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। आप तो निर्गुण के बारे में बात कर रहे हो, निर्गुण भक्ति या इस योग संदेश के बारे में बात कर रहे हो, ये किस देश का निवासी है। निर्गुण कौन देश को वासी, किस जगह निवास करता है या किस क्षेत्र का रहने वाला है। आगे और प्रश्न पूछती है। मधुकर, यहां मधुकर भरमर के रूप में या उद्धव के रूप में, जैसे हंसी समझाए। और आप क्या कहते, गोपियां कहती आप मुझे हंस करके समझाओ, आप हंस करके हंसी समझाए। सौ दे बुझती, हम आपको सौगंध देकर पूछती है, और सौ दे बुझती साच ना हंसी, और हम आपकी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं और आप हंस करके हमें बताए। हम प्रसन्नता के साथ में सच बात पूछती है, हम इसमें कोई कपट नहीं करती है, कपट नहीं करना चाहती हूं। कौन है जनक, अर्थात आपके निर्गुण का कौन जनक है, कौन इसकी जननी है। को कहियत, कौन है जनक जननी को कहियत, आप इनके पिता और माता कौन है ये कहो। कहियत मतलब कौन नारी को दासी, अर्थात कौन आपके निर्गुण इस योग की कौन नारी है, पत्नी है, और कौन इसकी दासी है। कैसो वर्ण भेष, और इसका वर्ण कैसा है, किस वर्ण में है, और भेष और वेशभूषा कैसी है। कैसो कही रस, और यह किस रस की अभिलाषी है, कौन सा रस ज्यादा प्रसन्न करती है। या सबसे पहले पूछा है कौन इसके पिता है, फिर माता के बारे में, फिर पत्नी के बारे में, फिर दासी के बारे में, फिर किस वर्ण से है, फिर कैसी वेशभूषा है, और फिर पूछा है किस रस को ज्यादा वो आपका निर्गुण जो है प्रसन्न करता है, किसका अभिलाषी है। यह बात पूछने पर आखिरी में क्या कहती है, पाओगे पुनि कियो। अगर ये सारी बात आपको सच सच बतानी है, अन्यथा पाओगे पुनि कियो, नहीं तो आप अपने किए हुए करनी का फल पाओगे। अपना जोशो, अर्थात आप अपने किए हुए करनी का फल पाओगे। कहोगे गासी, अगर आप झूठ बोलते हैं अर्थात कपटपूर्ण बात करते हैं तो आप उसका फल भोगोगे। पाओगे पुनि कियो अपनो सो, अपनी करनी का फल। आप इसमें अगर गलत कहते हो, कपटपूर्ण छलपूर्ण या झूठी बात करोगे तो आप अपनी कही हुए का फल भुगतोगे। और आखिरी पंक्ति क्या है, सुनत मौन हुए। ये सारी गोपियों की बात सुन करके और उद्धव क्या होता है, मौन हो जाता है, क्योंकि यहाँ निर्गुण के संदर्भ में निर्गुण का कोई भी ये प्रश्न उठता ही नहीं है और ना ही इसका कोई
पुत्र है। निर्गुण भक्ति का ना तो कोई पिता है, ना माता है, ना उसकी नारी है, ना उसकी दासी है, ना उसका कोई वर्ण है, ना उसका भेष है, ना उसका रस है। अर्थात किसी प्रकार का ऐसे प्रश्नों का निर्गुण भक्ति के संदर्भ में हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उद्धव के पास में किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं था। उत्तर नहीं होने के कारण सुनत मौन, अर्थात ये बात सुन करके और उद्धव मौन हुए होकर के रहे, अर्थात मौन हो जाता है। ठगियों सो सूर सबे मतियासी, अर्थात सूरदासी गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो इस तरह से एक ठगा हुआ ऐसा दिख रहा है जैसे उसकी मति नासी बुद्धि है, मति होता है बुद्धि नष्ट हो गई है। अब हम पाठ का आखिरी पद पढ़ेंगे। पाठ में कुल 6 पद आए हुए हैं, भरमर गीत से लिए गए सारे पद, और हमारी पाठ्य पुस्तक में ये आखिरी पद है सूरदास द्वारा रचित। आखिर में गोपियों की जो विरह वेदना है इसका हृदय स्पर्शी जो वर्णन हुआ है। क्या कहते हैं? उद्धव और गोपियां संवाद के अंतर्गत हम देखेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, जिन गोपाल बेरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे। पवन पानी घन श्यार संजीवनी, नदी सुत किरण भानु भई गुंजे। ए उद्धव कई माधो सो विरह कंदन करी मारक लुंजे। सूरदास प्रभु को मग जोत आँखियां भई बरन जियो गुंजे। अच्छा अंत्य अनुप्रास का प्रयोग हुआ है तुक मिला करके सूरदास जी इस पद में। बिन गोपाल बेरिन भई गुंजे, अर्थात गोपाल भगवान कृष्ण के बिना यह सारी गोपाल अर्थात हमारा जो मथुरा क्षेत्र है, नहीं ये गोकुल जो क्षेत्र है वो सारा बेरिन जैसा हो गया है। बिन गोपाल बेरिन भई गुंजे, अर्थात जहां पर यह वनस्पति है, वृक्षों का समूह, गुंजे मतलब वृक्षों का समूह है, ये हमारे लिए क्या हुआ है? बेरियों के समान। भगवान कृष्ण के वियोग से हमारा जो क्षेत्र है या जहाँ वृक्षों का जो समूह है, झाड़ियां हैं, वो एक बेरियों के समान हुई है। तब ये लता लगती अति शीतल, उस समय जब भगवान हमारे साथ में हुआ करते थे उस समय ये सारी लताएं हैं, ये शीतलता प्रदान किया करती थी। अब भाई विषम ज्वल ये पुंजे, अर्थात अब ये सारा जो वनस्पति है या ये पर्यावरण जगत है, ये विषम बन जाता है। परिस्थिति यहाँ से यहाँ उल्टी हो जाती है और ये ज्वाला अर्थात अग्नि की तरह से पुंजे मतलब समूह, अब ये सारा एक समूह है ज्वाला के रूप में अर्थात अग्नि के रूप में धधकती है। विरह की आग जैसे इसमें धधक रही है। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंज, अर्थात जो यहाँ पर बहने वाली नदियां हैं, पक्षी बोल रहे हैं, कमल खिल रहे हैं, ये सारे अब हमारे लिए व्यर्थ है। वृथा बहती यमुना नदी का बहना, खगों का बोलना, पक्षियों का बोलना, कमलों का खिलना, अली अर्थात भौरों का गुंजेमान होना, ये सब हमारे लिए अब व्यर्थ है। अर्थात अब हमारे लिए यहाँ कोई सरोकार नहीं है, अर्थात हमारे लिए कोई यहाँ मन नहीं लग रहा है। वृथा बहती यमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजे, अली बोलता भौरा, गुंजे बोलता है गुंजार करना या गूंजना। पवन बोलता हवा, पानी बोलता है पानी, घनसार बोलता है कपूर, संजीवनी का बोलता है संजीवनी बोलता है बादल, दधिसुत का बोलता है चंद्रमा, और किरण बोलता है सूर्य की किरणें, और भानु बोलता है सूर्य। भाई सब गुंजे अर्थात ये सब जला रही है। पवन, पानी, कपूर, बादल, चंद्रमा, किरण और सूर्य, ये सारी अब हमें गुंजे को लगता है
जला रही है। हे उद्धव कहियो माधव सो, यहाँ माधव शब्द भगवान कृष्ण के लिए है। अब आप जाकर के भगवान कृष्ण से कहना, सो विरह कदन करी मारत लुंजे, अर्थात विरह वेदना में हम इस प्रकार से मर करके, और लुंजे का मतलब है एक विकलांग जैसी हो गई है, अर्थात असक्त हो गई है, जिसका कोई सहारा नहीं होता ऐसा। हे उद्धव कहियो माधव सो, इस विरह वेदना में कदन 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 करी मार्ग, कदन का मतलब है मार्ग, उस विरह में मर करके, और लुंजे मतलब आसक्त होना, विकलांग होना, सहारा नहीं रहना। सूरदास प्रभु को मद जोवत आंखियां भई बरन जीव मुझे, अर्थात भगवान कृष्ण के वापस आने की अवधि को देखते देखते गोपियों की आंखें हैं वो इस वर्ण से यूं लग रही है जैसे गूंजे शब्द में होता है रति या गुंजा होता है उस समान, जैसे लाल होता है, जैसे सोना और ये आभूषण वगैरह तोला जाता है जैसा, तो उसके समान वो लाल वर्ण के जैसे हो गई है। तो इस पूरे पद में गोपियों की विरह वेदना की, प्रकाष्ठा की और हृदय स्पर्शी का इसमें वर्णन हुआ है। पाठ में वियोग श्रृंगार का एक अच्छा उदाहरण इसमें पूरे पद में मिला है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम पाठ के आखिरी चरण में है, अर्थात आगे जो हमारा जो गृह कार्य या प्रश्न उत्तर व्याख्या के संदर्भ में होगा, तो हम इसका अगली पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेजेंगे। तो ये आखिरी पद इसमें हमने पढ़ा।